रचना इतनी सुंदर विदुर जी, आप तो ये देखो कि भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि बना दी, वो सृष्टि बनाने वाला भगवान कितना सुंदर होगा, इसके बारे में इस सृष्टि को देख करके विचार करना चाहिए। इतना कर लो तो काम बन जाएगा। फिर तो महाराज ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि की विस्तार किया वह सब बताया। 10 प्रकार के शब्द का वर्णन किया, काल विभाग बता दिए, देवताओं का समय कितना होता है, पितरों का समय कितना होता है और मनुष्यों का समय कितना होता है। हम लोग जो 24 घंटा होता है ना, हम लोग जो एक दिन है ना 24 घंटा, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, वैसे ही पितरों का जो 24 घंटा होता है ना, वो 15 दिन का दिन और 15 दिन की रात। उत्तर है क्या, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उजेरा और गहरा पाक। और जैसे पितरों का उजेरा गहरा पाक होता है ना, ऐसे देवताओं का भी होता है उत्तरायण दक्षिणायन। बस टाइम का अंतर है, 6 महीने का उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन। गुरु भगवान की जय। उनका एक दिन हमारा 1 साल है। बाप रे, कितना अंतर है महाराज। और नहीं तो क्या है, तुम्हारे और वो 72 कीड़ा के जीवन में कितना अंतर है, जरा सोचो। बोल राजा नादे जो कर ले दिया। हाँ सुन, हर जीव की आयु 100 वर्ष है। कितनी है अपने लिए? गाय 20 साल जीती है हमारे हिसाब से, लेकिन अपने हिसाब से वो 100 साल जीती है। वो 100 साल में गर्भ में आती है, उसी 100 साल के बीच में वह पैदा लेती है, छोटी बालिका होती है, बड़ी होती है, शादी ब्याह होता है समझ जाओ, और फिर बच्चे पैदा करती है, अपना संसार निभाती है, उसके बाद बूढ़ी हो जाती है और फिर मर जाती है। तुम्हारे हिसाब से 20 साल गाय जी, लेकिन गाय के हिसाब से गाय ने पूरी पूर्णायु खत्म करी, 100 साल बिताया। अब इसी हिसाब से देख लो, जो बरसात के दिन में पहली बार पानी गिरता है और तब वो कमजोर कीड़ा 72 कीड़ा जो पैदा होता है, उसकी आयु तुम्हारे हिसाब से कितनी होगी? 2 घंटे 3 घंटे। शाम को देखे कि सुबह तक लाश पड़ी मिलती है। बोलो राधे राधे। लेकिन वो तुम्हारे हिसाब से ना, उस कीड़े के हिसाब से उसने 100 साल पूरा कर दिया। जो उसका क्रम है, जन्म लेना, बच्चा होना, बड़ा होना, ये सारे वो 5 जो अवस्थाएं हैं, उसको उस 3-4 घंटे में उसने पूरा कर लिया। अब देखो, मैं ये क्यों बता रहा हूं तुमको, जैसे 72 कीड़ा की आयु तुम्हारे सामने में कुछ नहीं है, ऐसे तुम्हारी आयु देवताओं के सामने में कुछ नहीं है, समझे? इसलिए 1 साल तुम्हारा जो होता है वो देवताओं का केवल 1 दिन है। बोलो कृष्ण भगवान की। तो काल विभाग की गणना बताई। अब ब्रह्मा जी ने अपने 10 मानस पुत्र प्रकट किए। महाराज अत्रि आदि मानस पुत्र बताएंगे उनका नाम। 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए और उसके बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि सब मन में हुआ थे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। मन से प्रकट हुए हैं, तो मने मन में अगर मान लो समझे कि बिल्डिंग बन जाए तो बिल्डिंग बनी कि नहीं पता। ये बात ठीक है कि पहला बिल्डिंग मन नहीं बनेगा, उसके बाद प्रकट होएगा। पहले सोचत नहीं, यहाँ हाल रही, यहाँ बैठक रही, यहाँ फलाना ढिमकाना सब बनाबो, तो पहले बिल्डिंग कहाँ बना पिलू? मन में बना। लेकिन अगर मन में ही बना करके अगर मान लो कि वाह बढ़िया बिल्डिंग है कह के, और कभी की निमंत्रण कार्ड छपा दे, बिल्डिंग बन गई, तो बात बनेगा। ब्रह्मा जी ने मन में सृष्टि करी, लेकिन मानसिक सृष्टि आगे बढ़ी नहीं रही थी। तब ब्रह्मा जी ने सोचा मैथुनी सृष्टि चाहिए हमको, हाइब्रिड वाला बीज नहीं चाहिए, ऐसा बीज चाहिए जो अपने से बीज उत्पन्न कर सके। बोलो कृष्ण भगवान की जय।
तो उसके लिए तो मैथुनी सृष्टि चाहिए, पुरुष और स्त्री का आकर्षण होना चाहिए। इसका ध्यान करके ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने बाजू से एक पुरुष को उत्पन्न किया, उनका नाम हुआ मनु महाराज। बोलो मनु महाराज की। और अपने बाएं बाजू से एक कन्या को उत्पन्न किया, उनका नाम था शत्रुपा। शत्रुपा माता की। मनु महाराज के नाम से हमको मनुष्य कहा जाता है, मानव कहा जाता है। हम मनु महाराज के पुत्र है ना, इसलिए हम मानव हैं, मनुष्य हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इसके बहुत पहले जब मानसिक सृष्टि कर रहे थे ब्रह्मा जी, तो सबसे पहले उन्होंने पाप को उत्पन्न किया था। वो बताने से रह गया था, क्योंकि भगवान के अवतार बचाए भैया। पाप को उत्पन्न किया था भगवान ने। उनसे ब्रह्मा जी को बड़ा रोष हो गया, तब अपने सतोगुण का विचार करके 4 कुमारों को प्रकट किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, यही भगवान के प्रथम अवतार कहलाते हैं। बोलो सनकादिकों की जय हो। ये 4 हैं, लेकिन गिने एक जाते हैं। जैसे अश्विनी कुमार नाम के जो देवता है ना, वो हैं तो 2 देवता, लेकिन गिने एक ही जाते हैं। सुनो थोड़ा से बोलो, राधे राधे बोलो, धीरे से बोलो। माता कुंती को आशीर्वाद प्राप्त हुआ, चाहे जी देवता को चाहे बुला सकती है, बच्चा पैदा कर सकती है। पांडु महाराज को श्राप लग गया, वन में चले गए। पांडु महाराज की इच्छा वंश भर चाहिए, मेरे क्षेत्र में जो उत्पन्न होगा मेरा ही पुत्र होगा। हे कुंती, तुम तो देवताओं का आवाहन कर सकती हो, तुम देवताओं को बुला लो। तो किसको बुलाओ महाराज बताओ। तो पांडु जी ने कहा हमारा बड़ा बेटा धर्ममय होना चाहिए, तुम धर्मराज को बुलाओ। धर्मराज को बुलाया गया, धर्मराज ने एक पुत्र दे दिया, गोद में रख दिया, चले गए। उसका नाम हो युधिष्ठिर। अब क्या करूं महाराज बताओ। एक और पुत्र चाहिए, क्योंकि धर्म से ही काम नहीं चलेगा, शक्ति भी चाहिए होती है, रक्षा करने का भी काम करना पड़ता है। इसलिए तुम अब पवन देवता का आह्वान करो। पवन देवता का आह्वान कर एक पुत्र हो, उसका नाम हुआ भीमसेन। और बोले एक पुत्र और ले आओ, इंद्र का आह्वान करो, जो सब पर शासन कर सके। तो इंद्र का आह्वान किया गया, उनसे पुत्र हो, उनका नाम हुआ अर्जुन। और 3 बच्चे हो गए। बोलो राधे राधे। इसको देख करके पांडु महाराज की दूसरी पत्नी, उनका नाम था माद्री। क्या नाम था? माद्री भी पांडु महाराज के सामने आकर के रोने लग गई। बोले क्या, ये जो मेरी सौतन है, मेरी बड़ी बहन है, इनके तो 3 बच्चे हैं, मेरे एक भी बच्चा नहीं है। हे पतिदेव, दीदी बोल दे कि एक मंत्र मुझे बता दे, तो मैं भी कम से कम 2-4 लड़का पैदा कर ले। बोलो कुछ भगवान की जय। थोड़ा राम जी का नाम जप लो। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बिहारी लाल की जय हो। माद्री ने सोचा, कुंती के मन में सबूत भाव आ गया कि कहीं ये 4-5 बच्चे पैदा ना कर ले। तो माद्री को बुला करके कसम दिलवाती, एक ही बार बुलाना किसी दिन तक। तो माद्री सोचने लगती कि मैं इस वरदान का लाभ कैसे उठाऊं। तो माद्री ने सोचा कि उस मंत्र का एक ही बार उपयोग करना है, और एक बार उपयोग करने में अधिकतम लाभ कैसे मिले। तो उसने अश्विनी कुमार को बुलाया। उसका एक बार बुलाओ तो 2 देवता आते हैं वहां पे। उन्होंने मंत्र पढ़ा, 2 देवता है, दोनों देवता ने एक संतान दे दिया। उनका नाम हुआ नकुल और सहदेव। तो ये कहने का मतलब यह है कि वो देवता का मंत्र एक ही है, वो कहलाते एक ही देवता अश्विनी कुमार, लेकिन आते 2 हैं। ऐसे ही सनत कुमार हैं तो 4, लेकिन माने जाते हैं 1। सनकादिक छोटे-छोटे थे। ब्रह्मा जी ने कहा चलो तुम बड़े हो जाओ। तो सनकादिक कहते हैं क्यों बड़े हो जाएं? भाई बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी शादी होगी, और शादी होगी तो फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, तभी तो सृष्टि पे विस्तार होगा। तो सनकादिकों ने पूछा बच्चे पैदा करने के बाद क्या करेंगे? बोले उनको पालना पोसना। जो बड़े हो जाएंगे, तुम बूढ़े हो जाओगे, तो संसार को छोड़ करके भक्ति में लग जाना। सुनो ध्यान से। सनकादिकों को ब्रह्मा जी ने कहा तुम विवाह करो और बच्चे पैदा करो, सृष्टि बढ़ाओ, उनको पालो पोसो। बूढ़े हो जाओगे तो घर छोड़ देना और भगवान को भजन कर लेना।
तो शंकरादिक कहते हैं भजन ही करना है, आखिरी में तो बड़े होने की क्या आवश्यकता है। हम अपने आप को वरदान देते हैं कि हम हमेशा 5 साल के ही रहेंगे, तो वो हैं पूर्वजों के पूर्वज 50,000 साल की आयु है, लेकिन दिखते हैं कि 5 साल के बालक ही। ऐसे शंकरादिक हुए और चले गए बेचारे तब करने के लिए। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, बच्चे बात नहीं मानते हैं। ये बच्चे बात नहीं मानने वाली परंपरा बहुत पुरानी है, बोलो कुछ भगवान की जय। मेरी बात क्यों नहीं मानते? चले गए शंकरादिक वन में तप करने के लिए। ब्रह्मा जी को गुस्सा लगा, तो जब गुस्सा हुए ना तो उनके भूमध्यम के बीच से एक बालक प्रकट हो गया। दिया निगृह्यमाणो अपि भ्रूर्मध्यात् प्रजापते। वो बालक कैसा था? नीललोहित था, थोड़ा नीला नीला सा, लाल लाल सा था उसका रंग। वह रोने लग गया। जब रोता है तो उसका नाम रखा गया रुद्र। वही भगवान शंकर जी थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि रचो। भगवान शंकर जी सोचते हैं कि अगर मैं अच्छा काम किया, मैं अगर बढ़िया काम किया तो मुझे इसी काम में लगा दो, और तुम चाहो कि अच्छा काम मेरे को कोई काम मत किया रहे, तो पहले बार में काम को इतना अच्छा से बिगाड़ दो कि दोबारा काम किया रहे मत करो। भगवान शंकर जी को कहा बच्चे पैदा करो। भगवान शंकर जी ने ऐसे ऐसे बच्चे पैदा किए, मतलब भूत प्रेत सब प्रकट दिए, और ब्रह्मा जी की सृष्टि को भगवान शंकर जी गण खाने लग गए। तो ब्रह्मा कहते अब रहा तो अब पैदा मत करो, आप जाओ हिमालय में बैठो तपस्या ही करो। बोले शंकर जी कहते जान बची लाखों पाए। अगर एक बार अच्छा काम कर दिया तो बार बार मेरे को जोड़ते, और ये काम न कर, ये काम न कर, इससे अच्छा है काम इसे बिगाड़ दो, दोबारा कोई काम किया नहीं। क्या बढ़िया आइडिया लगाया शंकर जी ने। वो तो चले गए महाराज। अब ब्रह्मा जी ने तब उसके बाद उन्होंने मानस पुत्रों की रचना की, प्रकट किया। लेकिन मानस पुत्रों से काम नहीं चला तो मनु शत्रुपा को उन्होंने प्रकट किया। आहा क्या सुंदर श्लोक है। मनु शत्रुपा हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। इन दोनों का शादी हुआ। अब आप कहोगे कि मनु शत्रुपा का शादी कैसे? भाई बहन हो गए तो ब्रह्मा जी से पैदा हुए, तो हुए कि नहीं हुए? भाई ब्रह्मा जी से पैदा हुए तो भाई बहन हो गए ना, फिर शादी कैसे हुआ? बोले नहीं ऐसा नहीं है। एक कुम्हार एक गुड्डा की मूर्ति बनाता है और एक गुड़िया की मूर्ति बनाता है। वो बनाने वाला कुम्हार एक ही है, लेकिन अति पुत्री मिलान घर बिहार बताई भी करता। बोलो कृष्ण भगवान की जाए। नहीं होता ऐसे ही। जो सृष्टि मैथुनिक होती है वहां भाई बहन का दोष लगता है। जो सृष्टि प्रकट होती है, बाजुओं से प्रकट किए थे, तो वो तो भाई बहन हो ही नहीं सकते, मैथुनिक तो है ही नहीं। इसलिए वो देव की क्या बोलेंगे, देव सृष्टि है, तो वे उन दोनों का विवाह हुआ। हाथ जोड़कर मनु महाराज कह रहे हैं, हे पिताजी आप कृपा करके हमको आदेश दें, हम आपकी प्रसन्नता के लिए क्या करें। क्या सुंदर। भगवान ब्रह्मा जी गदगद हो गए। वाह वाह वाह। पुत्र पिता के लिए सबसे श्रेष्ठ क्षण वही होता है जब पुत्र अपने पिता के सामने आकर बोले कि तुम्हारी प्रसन्नता के लिए पिताजी मैं क्या करूं। तो तुमने पूछ दिया, कर्जा छूट गया तुम्हारा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। हे मनु संतान उत्पन्न करो, ऐसा कहा ब्रह्मा जी ने। तो मनु जी कहते हैं कहाँ उत्पन्न करें, यहाँ तो पृथ्वी दिखाई नहीं रही है कहीं। पृथ्वी तो चाहिए संतान के लिए, तो कहाँ है पृथ्वी? बोले एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य उस पृथ्वी को चुरा करके गर्भोदक सागर में ले जा करके रखा हुआ है। पृथ्वी नहीं है मतलब पृथ्वी की सारी शक्ति समाप्त कर दी गई थी। तो कैसे लाएं? तो ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए। तभी ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई, और जब छींके तो वहां से छोटा सा सूकर प्रकट हुआ, सुअर। और वह सुअर थोड़ी ही देर में वो विराट रूप धारण कर लिया महाराज। कहते हैं उस सूकर के खुर में, जो खुर में उठे नहीं खुर, और बीच में गड्ढा रखे, उस गड्ढे में ही मंदराचल पर्वत समा गया। इतना विशाल स्वरूप था। ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और कहा हे भगवान ये पृथ्वी को हिरण्याक्ष असुर हरण करके ले गया है, इसका उद्धार कीजिए। भगवान वाराह गर्भोदक सागर में गए, हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया। ये हिरण्याक्ष कौन थे? बोले जय विजय थे, भगवान के पार्षद। एक बार शंकरादिक गए भगवान का दर्शन करने के लिए, तो अपना भाला टिका दिया, नहीं जा सकते बोल के, और तिरस्कार कर दिया, धक्का मार दिया। उन्होंने श्राप दिया कि तुम भगवान के लोक में रहने के बाद भी भेद बुद्धि तुम्हारी मिटी नहीं है, जा इस लोक से तुम्हारा पतन हो जाए। दोनों चरण में गिर पड़े।
भगवान विष्णु भी बाहर आए, बोले अगर सेवक से गलती होती तो मालिक को तकलीफ होती है, मालिक को कष्ट, मालिक का दोष होता है, इसलिए इनको क्षमा कर दीजिए। संकादी बोले हमारा साथ व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन 3 दिन में मुक्ति हो जाएगी इनकी, ऐसे आगे चले गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। उन्हीं का पहला जन्म जो हुआ था वह कश्यप मुनि और अदिति के गर्भ, दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नाम से हुआ था। इन्होंने ब्रह्मा जी से तपस्या करके बड़ा शक्ति प्राप्त कर लिया था, और जो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था ना, वही पृथ्वी को ले गया था। ऐसा सुखदेव महाराज ने परीक्षित को बताया। भगवान ने युद्ध किया, सामने भगवान गए और गर्भोदर सागर से पृथ्वी को लेकर के आगे आने लग गए। तो पीछे पीछे हिरण्याक्ष चल रहा है, बोलता है अरे अरे सुनो, तुम कहाँ ले जा रहे हो पृथ्वी को? छोड़ो मेरी पृथ्वी को, मेरी पृथ्वी है। अरे तुम बात क्यों नहीं करते? भगवान अपने मुंह में ले जा रहे थे। कहाँ? अपने शिखा में रख करके, अपने खीसा बोलते ना, खीसा दांत में रख करके ले जा रहे थे भगवान। बात ही नहीं किए भगवान, वो चिड़ते कुड़ते बकते पीछे पीछे आ रहा था। और अंतिम में जब भगवान ने अपनी क्या बोलेंगे उसको, स्थायित्व करने वाली शक्ति से पृथ्वी को स्थापित कर दिया, और तब भगवान पीछे मुड़े। वह राक्षस कहता है तुम बात क्यों नहीं करते? गांव के जंगल के पशु हो ना, इसलिए तुम बात नहीं कर रहे हो। भगवान कहते हैं सत्यम वयम भुवन गोचरा मृगा यदि सुधा मृगये ग्राम सिंहानाम। अरे गांव के शेर, भगवान ने कहा सुनो, तुमने कहा कि हम वन गोचरा पशु, तो हम वन में रहने वाले पशु ही हैं, लेकिन तुम तो गांव के शेर ही हो। गांव के शेर किसको कहते पता है तुमको? गांव का शेर कहते हैं कुत्ते को, तो तुम कुत्ते हो ऐसे कह दिया भगवान ने, गलत दे दी। और हम तो वन के पशु हैं, तुम जैसे गांव के शेरों को घूमते रहते हैं शिकार करने के लिए। और महाराज ताव में आ गया और भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने एक तमाचा मारा और वह हिरण्याक्ष उस समय मारा गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, जय हो। तो वह असुर मारा गया, सभी देवता प्रसन्न हो गए, भगवान ने पृथ्वी को स्थापित कर दिया। मनु महाराज शत्रुघ्न ने 5 संतानें उत्पन्न की, जिनमें 3 बेटियां थी और 2 बेटे थे। और उन्हीं की जो बेटी थी देवहूति, जिनका विवाह हुआ था कर्दम मुनि के साथ। और कर्दम मुनि ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे। कर्दम मुनि जी के पास ले गए थे मनु महाराज अपनी बिटिया को, और कर्दम मुनि के सामने जाके याचना करते, महाराज मेरी बेटी को आप स्वीकार करो, आपने भी तपस्या किया था 10,000 साल तक। कर्दम मुनि कहते हैं देखो महाराज, मैं आपकी बेटी के साथ शादी करूंगा, लेकिन मेरा भी एक प्रतिज्ञा है कि जब एक बेटा हो जाएगा तो आपकी बेटी को छोड़ के जंगल चल देंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान देखते हैं अच्छा ये ऐसा सब लगा रहा है, तो ठीक है चलो तुमको हम बताएंगे नंबर कैसे लगता है। कर्दम मुनि की सेवा करने लगी देवहूति, बहुत समय बीत गया। कर्दम की सेवा से प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहती हो? बोले हे प्रभु आपने कहा था एक पुत्र होगा और पुत्र भगवान होगा, तो वो पुत्र हमको दीजिए। तब तो कर्दम मुनि ने सुंदर राशि छाट प्रकट कर दिए, स्वर्ग के उद्यानों में घुमा दिया, उनको सारा कुछ दिखा दिया देवहूति को आनंदमय। और बच्चा पैदा करने के लिए दोनों उत्सुक हुए। तो कह रही आहार सात फल कंदा सुमरहि ब्रह्म करहि आहार सात फल कंदा सुमरहि ये देवी संतान को ऐसे ही पैदा नहीं करना है, हम काम से नहीं, हम योग से भगवान की संतान को पैदा करेंगे। तुम्हारे गर्भ में भगवान भी आएंगे, इसलिए तुम गर्भ को पहले शुद्ध करो। तो क्या करते हैं गर्भ शुद्ध करने के लिए? बोले पवित्र आहार ग्रहण करो, पवित्र विचार ग्रहण करो। इस तरह से 1 वर्ष तक माता देवहूति ने तप किया। तब भगवान प्रसन्न हुए और अपनी कलाओं के साथ भगवान कपिल देव के रूप में भगवती देवहूति के गर्भ में आए और गर्भ से साक्षात उनके सामने प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय, कपिल देव महाराज की जय। कपिल देव महाराज प्रकट हो गए और उनको प्रणाम किया, सब देवता को नमस्कार करते हैं। और कपिल देव महाराज फिर अपना कमंडल उठाए, चिमटा उठाए, घर से निकल रहे थे। भगवान बोले सुन बाबा, जी प्रभु बेटा में क्या भगवान, तुम वन में जाके क्या करोगे? बोले तपस्या करूंगा, आपका ध्यान करूंगा। तो मुझको ध्यान करने वाले को कौन मिलता है? बोले आप मिलते हो।
तो मैं तो तुमको ऑलरेडी मिलाया हूं, और कैसे मिलूंगा तुमको, और क्या मिलूंगा तुमको मैं। भगवान ने जब ऐसा कहा तो क्या सुंदर जवाब दिया इसने, कर्दम मुनि ने। सुन इसको ध्यान से। वो कहते हैं भगवान जो वस्तु बहुत पास में होता है ना, लोग उसकी कदर नहीं करते। बोलो कृष्ण भगवान की है। और वही वस्तु दूर से जब ध्यान किया जाता है तो ज्यादा उसका सम्मान होता है, ज्यादा उसमें हमारा ध्यान बैठता है। जैसे घर में अगर बेटा हो तो कहाँ है तो बेटा, तो पता है ऐसा होता है ना, पता ही नहीं चलता कहाँ खेल रहा है बच्चा हमारा, घर में तो है ये। लेकिन वही बेटा यदि पढ़ने के लिए बाहर चला गया हो, रायपुर विलय में लोग पढ़ा तो माता जब शाम को भोजन करती है तो मुख के पास जाते समय उसका हाथ टिठक जाता है कि मेरे बेटे ने भोजन किया होगा कि नहीं। तो बताओ, जब पास में थी तब ज्यादा ध्यान था कि दूर जाने पर ज्यादा ध्यान था? बताओ, जब दूर होते हैं तब ज्यादा ध्यान लगता है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे दूर जाकर के आपका ही ध्यान करूंगा। आप तो मिल ही गए हो, लेकिन अभी मुझे कण कण में आप नहीं दिख रहे हो। जब मैं आपके ध्यान में खो जाऊंगा तो सब जगह मुझे आप दिखने लग जाओगे, और उसके बिना तो भक्ति पूरी नहीं होती। इसलिए मैं आपसे दूर जाकर के आपका चिंतन करूंगा। कर्दम जी तो चले गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जाने से पहले अपने 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से कर गए थे। इधर कर्दम जी चले गए। अब माँ बेटा दोनों रहते हैं, देवहूति जी और कपिल मुनि जी। एक दिन कपिल देव जी के पास देवहूति मैया आई, उन्होंने कहा, हे प्रभु कपिल, बोले माँ तुम क्या कर रहे, मेरे हाथ की जोड़े नीचे मत बैठो, ऊपर बैठो। ना ना ना, मैं जानती हूँ तुम मेरे बेटे तो हो, लेकिन उससे ज्यादा तुम भगवान हो। मैं तुम्हारे सामने अपनी शंका लेकर के आई हूँ। क्या शंका है माँ? बोले मैं इतना बड़े राजा के बेटी हूँ, मोर पिता मनु महाराज उन्हीं का छत्र शासन है यहाँ पे। मेरे पति कर्दम मुनि इतने बड़े सिद्ध थे कि देवताओं के उद्यानों में मुझे ला करके मुझे भ्रमण कराया। देवता मन के बगीचा में लोग घुमाए, इतना दिखाई संसार देवलोक सब देखा मैंने। मेरे 9 बेटियां हैं और 9 बेटियों के जो पति हैं मेरे दामाद, इतने बड़े बड़े महात्मा हैं महाराज। मेरी बड़े दामाद का नाम है मरीचि मुनि, बड़ी बेटे का नाम था कला, उनके पति हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र है कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सूर्य भगवान को नाती है ऐसा बोलती है। मेरे एक दामाद का नाम है वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हैं पराशर, पराशर के पुत्र हैं वेदव्यास, और वेदव्यास के पुत्र हैं सुखदेव। ऐसे मेरे नाती हैं। मेरे एक बेटी का नाम है अनुसुईया, उनके पति हैं अत्रि, और अत्रि मुनि के जो बेटे हैं वो साक्षात त्रिदेवता है, 3 देवता हैं। भगवान शंकर जी बेटा बन के दुर्वासा हुए, भगवान चंद्रमा बेटा बन के महाराज चंद्रमा भी पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और भगवान विष्णु पुत्र बन के दत्तात्रेय हुए। इस तरह से तो मेरे नाती और मेरे दामाद का वंश है, और साक्षात आप भगवान सर्वेश्वर मेरे पुत्र बन के आए हो। तो मैया क्या समस्या इसमें? बोले इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा मोह नहीं छूटता। मेरी आंखें कहती हैं देख लूं, मेरे कान कहते हैं सुन लूं, मेरी जिह्वा कहती है चख लूं। मैं कैसे सबसे अपने पीछे छुड़ाऊं? मुझे ज्ञान दीजिए। और तब कपिल देव भगवान ने सांख्य शास्त्र का सुंदर उपदेश दिया। बहुत विषय शास्त्र है, लेकिन कहने के लिए समय कहाँ रहता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सब पूछा था, माता देवती ने कहा ये जीव तो चैतन्य है और ये संसार जड़ है, तो जड़ वस्तु में चैतन्य कैसे जुड़ गया? भगवान कहते हैं चिंतन के कारण जुड़ गया। कैसे खुलेगा? जिस संगति से जुड़ा है उसके अपोजिट संगति करोगे तो खुल जाएगा। मनस्य मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षणम्। ये माता, ये मनुष्य का मन ही जो होता है ना, वही बंधन और मुक्ति का कारण होता है। ध्यान सुनना, मनस्यैव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षणम्। जैसे एक ताला होता है, उस ताला को बंद करने के लिए एक ही चाबी चाहिए और उसको खोलने के लिए भी एक ही चाबी चाहिए। वैसे ही मन रूपी चाबी से चाहो तो ताला बंद करके यहाँ फंसे रहो और चाहो तो खोल करके आजाद जाओ। तो हे माता, ये मन ही होता है। अगर घोर कामियों के साथ, लोभियों के साथ, दुखियों के साथ बैठा मन,
तो वो जिसका मन है वो भी दुखी हो जाएगा, और साधु संतों के साथ विरक्तों के साथ बैठेगा तो विरक्त हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो माता ने कहा हे प्रभु, भक्ति करके अगर मान लो सबसे मन हटा भी ले, मान लो तो रहना तो यही संसार में है, दोबारा नहीं चिपक गई सब कुछ है। भगवान ने कहा जब मेरे शरण में आ जाता है तो वह कच्चा चना नहीं रहता, वह बुना हुआ चना बन जाता है। बोलो कुछ भगवान की है, क्यों बता, कच्चा चना में अंकुरण होने की संभावना है, वो में दोबारा अंकुर आ सकते, जा सकते हो दोबारा, लेकिन अगर चना ला भूंज दिया जाए तो फिर वो सड़ में जाएगी, दोबारा बढ़ी नहीं। तो कृष्ण भगवान की जय। इसलिए हे माता, जिसने मेरी भक्ति कर ली उसका मन उस भुने हुए चने के समान हो जाता है, वह संसार को छोड़ने के बाद दोबारा उसमें लिप्त नहीं होता। तो भगवान ये बताओ कि आपकी भक्ति होती कितने प्रकार की है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी भगवान ने बताया, और कहा सबसे अच्छा वाला भक्ति तो होते निर्गुणात्मक भक्ति, गुणातीत भक्ति। वो कैसे होता है, जहां भगवान से कोई भी याचना नहीं की जाती है, कुछ मांगा नहीं जाता, बल्कि जो भगत होते हैं ना उनको तो मैं मुक्ति देता हूँ तो मुक्ति भी नहीं देते। बोलो कृष्ण भगवान की जय। वह मुक्ति भी स्वीकार नहीं करते। 5 प्रकार की मुक्ति बारे में बताया भगवान ने, और भगवान कहते हैं हे माता, वो भक्त मुझसे मेरी सेवा मांगते हैं। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजो, ओ चेरो करी राखो घर जायो। क्या बात है भाई, ये श्री भट्ट जी कह रहे हैं, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजो, चेरो करी राखो घर जायो। घर जाओ समझे, एक तो नौकर होते खानदानी नौकर, बोलो कृष्ण भगवान की जय। बाप भी नौकरनी से तो मालिक है वो नौकर के बिहाव अपन घर में करवाते अपन बेटा बना करके, और जो बहू आते वो घर में नौकरी कराते, और दोनों को जो लड़का होते वो घर में नौकरी कराते। तो भगवान हमको अपना ऐसा नौकर बना लो जैसे घर का जाया हुआ नौकर होता है। मीरा बाई कह रही हैं, श्याम मने चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो जी। हे भगवान, मुझे अपने घर का चाकर राख लो। बोले क्या करोगे तुम? चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, हरि को लीला दासू, श्याम मन चाकर राखो। नौकर रख ले मेरा भाई कहे भगवान से। भगवान कहते कहाँ करोगी नौकर होकर के? तो मेरा भाई कहती है जब मैं आपकी नौकरी करने लग जाऊंगी तो वृंदावन में सुंदर बगिया लगाऊंगी, और उस बगिया में जब फूल होंगे तो उन फूलों को आपका भजन गाते गाते, ओ प्रेमानंद जी कहते हैं राधे राधे करते घूमते हैं, ऐसे ही उस वृंदावन की गलियों में घूमते हुए जब फिरूंगी तब आपके भक्तों का खूब दर्शन होगा, मुझे बड़ा आनंद होगा। और आपको फूल चढ़ा दिया करूंगी रोज। अच्छा, फूल चढ़ा दिया करोगे तो कुछ पेंशन, कुछ नौकरी, कुछ वेतन लोगी कि नहीं लोगी? अरे बिल्कुल बिल्कुल लेंगे। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्चे। जब मैं आपके मनोहर रूप को देखूंगी मंदिर में तो हे बाल कृष्ण, उस रूप को देखते ही मेरा वेतन मुझे मिल जाएगा। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्चे, भाव भगति जागीरी पाऊं, तीनों बाता सर से श्याम मने चाकर राखो। नौकर रख लो, और वेतन मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हारा दर्शन होगा वही मेरा वेतन होगा। भगवान कहते हैं और कुछ मांग लो, सस्ता नौकर तो मिले, सुनेंगे तो नहीं तुमको, कुछ और मांगना है तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मेरा भाई कह रहे हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सदा रहो जी धीरा, आधी रात हरि रास रचावे, प्रेम नदी के तीरा, श्याम मने चाकर राखो। भगवान
करते हो। जब जब शरद पूर्णिमा की रात्रि होती है तब तक आप वृंदावन में अपने गोपियों के साथ रास लीला करते हो। और सुनो, जो आपके भक्त होते हैं ना, उनको आपके रास लीला का हर साल अनुभव हो जाता है। लोग समझ जाते हैं भगवान की लीला वृंदावन में चल रही है, लेकिन जो सामान्य भक्त होते हैं उनको इसका अनुभव नहीं होता। वो जान ही नहीं पाते कि भगवान की लीला चल रही है। तो मुझे आप यही वरदान दो कि जब भी आप शरद पूर्णिमा के रात्रि में अनंत गोपियों के साथ रास लीला करें तो मुझे भी उसका न्योता मिल जाए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। क्या मांगा? मीरा माई ने भगवान से सेवा ही मांगा। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं ना, वो मुझसे केवल और केवल मेरी सेवा ही मांगते हैं। फिर जीव के बंधन के बारे में बताया, कैसे जन्म लेता है जीव संसार में। देखो, शांति शास्त्र को समझना है तो सरल बात के रूप में समझ लो। संसार में दुख है। क्या दुख है? तो कब कब दुखी होता है पता? जब मनुष्य गर्भ में रहता है तो माँ जब कड़वा तीखा खाना खाती है तो उसका एक रस बनता है, और गर्भ में पड़ा हुआ जो पानी के अंदर पड़ा हुआ शिशु है, उस पानी में उस रस का बूंद टपकता है। अब सोचो, तुम्हारी आंख के अंदर में कोई मिर्ची का टुकड़ा या मिर्ची का बुरका चले जाए तो कितना जलता है तुमको? बच्चा जब गर्भ में रहता है तो अत्यंत कोमल शरीर होता है, और माँ के खाए हुए कड़वे तीखे कसैले चटपटे पदार्थों से जो रस बनता है, वो जब बच्चे के शरीर को स्पर्श करता है तो उसका शरीर जलने लगता है। वो माँ के गर्भ का दुख वो भोगता है। आजकल तो चल रहे हैं खट्टा खाओ वाला हिसाब किताब, वो चाहता था चाहना, तो पता ही नहीं कि बच्चा कहाँ तो गर्भ का दुख भोगता है। और जब बच्चा पैदा होता है ना संतु भैया, तो कई बार माताएं बेहोश हो जाती हैं बच्चा पैदा करते हुए। दर्द में तड़पने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। तो जितना दर्द माँ सहती है उतना ही दर्द उस बच्चे को भी तो होता है। उस दर्द को सहकर बच्चा बाहर आया, फिर बचपन का दुख मिल गया। काय बचपन के दुख भाई, वो पलट भी नहीं सके। मच्छर भी चाबत है तो मनमाने चाबत है, भगा भी नहीं सके बच्चा उसको। हाँ? उसी बिस्तर में मलमूत्र त्यागता है, वही पड़ा रहता है। और थोड़ा बड़ा हुआ, 3-4 साल का हुआ, तब भी दुख है। मड़ई में गए कि हे फुटबॉल ले दो बाबूजी कह के, और का बाप नहीं ले। कितना दुख होता होगा सोचो। तुमको तो कोई दुख नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चा कठोर कठोर के रोते नहीं, उसको कितना दुख हो रहा होगा। बचपन में कोई इसकी बात नहीं सुनता, ये उसका दुख है। फिर बड़ा हुआ, महाराज 15-16 साल 5-6 साल की हुई, स्कूल भेज दे, वो भी अपने आप में दुख है। कौन बच्चा चाहते स्कूल जाए बताओ? दुखी मन से रोज स्कूल जाता है, कष्ट भोगता है। फिर बड़ा हुआ, महाराज 10-11 साल 15 साल का हुआ तो संगति का दुख है, गलत संगति में पड़ गया तो बेरा गड़ा। कृष्ण भगवान की जाए। और बड़ा होता है, युवा होता है, तो फिर कंफ्यूजन, क्या करो क्या नहीं करो, कौन सब्जेक्ट लो, कौन सा नौकरी जाना है, धंधा करना है, पता ही नहीं। इस तरह से अनेकों दुखों को भोगते हुए वह प्रौढ़ अवस्था वृद्धावस्था में जाता है। और बूढ़ा हो गया तो दुख, क्योंकि शरीर का पाचन क्रिया कमजोर हो गई। पाचन क्रिया कमजोर हो गई तो भोजन कम हो गया, भोजन कम हो गया तो शक्ति कम हो गई, शक्ति कम हो गई तो आंखें अपना काम करना कम कर देती हैं, बंद कर देती हैं। कान से सुनता नहीं, नाक से सूंघता नहीं, मुख से चखा हुआ स्वाद समझ में आता नहीं, शरीर तना हुआ था अब कमानी हो गया। ऐसे इस अवस्था में वृद्धावस्था के दुख भोगता है। ये तो शरीर के कष्ट हैं, लेकिन बच्चे बात सुनते नहीं। जिन 5 बच्चों को उसने अकेले पाला था, वो 5 बच्चे मिल करके एक बाप को पालने से कतराते हैं। मेरे यहाँ मत हो, बढ़ के यहाँ जाओ। क्यों? ये दुख जब वह सहता है, इस दुख को भी वो कष्ट को सहता है। भगवान सुखदेव कहते हैं, इतना दुख सहने के बाद तो उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होनी चाहिए ना, नहीं होता। इतना दुख पाने के बाद भी वह बिस्तर में पड़े पड़े सोचता है कि अब मैं कल ठीक हो जाऊंगा तो मेरे बच्चे मेरा फिर सम्मान करेंगे। इसी आशा में मर जाता है। और एक क्रम चलते रहता है, फिर पैदा लेगा, फिर नरक हो गया, फिर पैदा लेगा। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मे जठरे शरणम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम। तो दुख तो है, और दुख का कारण भी जाना जा सकता है। दुख का कारण क्या है? ध्यान से सुनो। दुख का एकमात्र कारण है आशा। क्या?
मतलब दूसरे से तुम कुछ भी उम्मीद करोगे तो वहां से तुमको दुख मिलने की गारंटी है, और जिससे कोई उम्मीद नहीं है उसको आदमी तुमको दुखी नहीं कर सकता। इसको कैसे हटाएं? भगवान के नाम जब से हटता है। ऐसे सारी ज्ञान की बातें बताई महाराज। भगवती देवती भगवान के मुख से वर्णन सुनते सुनते आनंद में भर गई, आंसू बहने लग गया, पूरा शरीर ही जल बन करके बह गया और सप्त स्तोता नाम की नदी बन करके बह गई। उस जल को कपिल देव भगवान ने स्पर्श की आंखों से लगाया और गंगा सागर में चले गए और वहां जाकर के तप करने लग गए। अभी भी कपिल देव भगवान गंगा सागर में तप कर रहे हैं। कपिल भगवान का आश्रम मंदिर वहां विराजमान है। बोलो कपिल देव भगवान की जय। इस तरह कपिल देव भगवान के बारे में वर्णन किया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। थोड़ा भगवान का नाम जप लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। तीसरे स्कंद को यहाँ विश्राम दिया गया। चौथे स्कंद की कुछ बातें आपको बता देते हैं। तो मैत्रेय जी बोले स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी के दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रेव्रत। 3 बिटिया थी, देवहूति, आपूति, प्रसूति। देवहूति की बिटिया जो 9 थी उनका विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से हुआ। उनके बारे में कहता हूँ सुनो। कला नाम की जो बिटिया थी मरीचि को ब्याही गई। इन्हीं मरीचि मुनि के यहाँ कश्यप हुए, आगे जाकर सूर्य नारायण यहीं प्रकट हुए थे। और अत्रि नाम की जो मुनि थे उनके साथ विवाह हुआ था अनुसुईया जी का। सुने उन्हें अनुसुईया मैया की सती महासती अनुसुईया। अनुसुईया के द्वारे और बदल बदल के अरे लेन परीक्षा आए जो ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों आए थे परीक्षा लेने के लिए। कहते हैं माता महालक्ष्मी, महासरस्वती और भगवती माता पार्वती को बड़ा घमंड हो गया था सतीत्व का। भगवान ने कहा इनका घमंड हम उठाते हैं। बोले नारद जी ने सूचना दी सबसे बड़ी सती तो अनुसुईया है। तो परीक्षा लेने के लिए इन्होंने अपने पतियों को उकसाया, जाओ परीक्षा लो। बोले कैसे परीक्षा लें? जाओ और उस अवस्था में भोजन मांगना जिस अवस्था में कोई पतिव्रता करवाई नहीं सकती भोजन। भगवान ने कहा ये पत्नियों के चक्कर में हमारी दुर्गति होगी। बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान पहुंच गया त्रि आश्रम में। भगवती अनुसुईया के पास जाकर कहते हैं कि देवी जैसे छोटे बच्चे को मां निश्चल करके भोजन कराती दूध पिलाती है, वैसे ही आप हमको निर्वस्त्र होकर के अत्यल्प कपड़ों में भोजन करा दो।
अनुसुईया सोचने लग गई, हाय राम, ये कैसे बात करते हैं, सकल से तो बड़े ज्ञानी साधु लगते हैं, महात्मा लगते हैं, लेकिन डिमांड बड़ी अजीब सी है। कहते हैं, लेकिन फिर ध्यान आ गया, भगवान ने ही रास्ता छोड़ दिया था। जैसे एक माता अपने बच्चों को खिलाती है, मतलब ये चाहते हैं कि उनको बच्चे ही बना दूं, कृष्ण भगवान की जाए। उन्होंने अपने हाथ में जल लिया, कहा मैंने अगर अपने पति की सेवा की है, पातिव्रत्य धर्म का पालन किया है, तो ये महान साधु अभी बच्चे बन जाएं। बोलो राधे राधे। दक्षिण दिए महाराज। ओ यहाँ करते बच्चे बंदर के सामने पड़ गए। माता उनको गोदी में लिया। भगवान की माया देखो, जैसे वह बच्चे बने वैसे छाती में दूध भी आ गया। मन भर के दूध को लाया, आश्रम का पन्ना ले आई और तीनों बच्चों को सुला दी। 6 महीना बीत गए, बच्चे तो आई भी नहीं रहे। पति गए थे परीक्षा लेने के लिए, लौटे नहीं। तीनों महासतियां महारानियां भगवती महालक्ष्मी पार्वती सब परेशान हो गई और तीनों नारद जी से पूछती हैं, कहाँ है हमारे पति बताओ। तो नारद जी कहते हैं, जहाँ प्रेम से उगरी है। बोलो राधे राधे। और गए वहां पे, माता तीनों भगवती अनुसुईया को प्रणाम करती हैं, हमारे पति लौटा दो। तो माता अनुसुईया बोली, तुम हो कौन? बोले आपकी बहू हैं, जिनको बेटा बना के रखे हो पल्ले में, वो हमारे पतिदेव हैं। तो माता अनुसुईया ने कहा, जाओ छांट लो अपना वाला पति। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी का रंग कौन सा है? दूधिया है। शंकर जी का रंग कैसा है? कपूर के समान गोरे हैं। भगवान विष्णु का रंग कौन सा है? सांवला है। तो बच्चों का भी वही रंग का होना चाहिए, लेकिन उन सब बच्चों का रंग अनुसुईया के रंग में रंगा हुआ था। बोलो राधे राधे। जैसी माता अनुसुईया का रंग, वैसी भगवान की स्किन का कलर। अच्छा, तो फेस से पहचान लेंगे, हम घर वाला फेस ऐसे है। तो जाके देखी तो तीनों बच्चे माँ पे गए थे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो माता पार्वती सोचती हैं, गलती से अगर विष्णु को उठा लिया तो क्या होगा। और माता लक्ष्मी सोचती हैं, अगर जेठ जी शंकर जी को उठा लिया तो हाय रे हाय, बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो तीनों आपस आई, हमारे पति से हमको मिलवा दो। और फिर नाक रगड़ी महाराज, आप ही हमारी माता हो, हमें बड़ा घमंड हो गया था, आज के बाद आई एम सॉरी। माता ने जल लिया और छिड़क दिया, से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। उन्होंने कहा था कि हे अत्रि, हम आपके बेटे बनकर के आए थे, तो लीला थी इनके घमंड को कम करने के लिए, लेकिन सच में आपकी तपस्या से हम प्रसन्न हो गए हैं और हम तीनों आपको पुत्र रूप में आने का वरदान देते हैं। आपने पहले तपस्या की थी और कहा था करता ही मेरा बेटा हो, और करता तो हम तीनों हैं। एक सृष्टि करता है, एक पालन करता है, एक संहार करता है। तो हम तीनों कर्ता लोग तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आ जाएंगे। तो दत्तात्रेय भगवान जो हुए वही भगवान विष्णु के अवतार थे। और दुर्वासा जी भगवान शंकर जी के अवतार थे। और चंद्रमा जो है ना, वही ब्रह्मा जी के अवतार हैं। इस तरह से 3 बच्चों को प्राप्त करने वाली महासती अनुसुईया, ये विभूति की बिटिया थी। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आगे कह रहे हैं, अंगिरा नाम के ऋषि को श्रद्धा जी दी गई, पुलस्त नाम के ऋषि को हवीरभू, पुलह को गति जी दी गई, क्रतु नाम के ऋषि को क्रिया नाम की कन्या दी गई, वशिष्ठ जी को अरुंधति दी गई। अरुंधति को पता है? भगवान राम जी के कुल मैया, गुरु मैया। भगवान जी गुरुदेव कौन है? वशिष्ठ मुनि। सोचो कैसा खानदान है इनका। वशिष्ठ मुनि भगवान राम के गुरु हैं। वशिष्ठ महाराज के पुत्र हुए थे शक्ति, और जिनको विश्वामित्र ने मार दिया था। और शक्ति के पुत्र हुए पराशर, और पराशर के पुत्र हुए पराशर नंदन वेद व्यास जी, जिन्होंने सारे ग्रंथ लिखे बताओ। और उन्हीं के पुत्र हुए सुखदेव। ऐसा इनके वंश का वर्णन किया। 8वीं बेटी का नाम था शांति, जो अथर्वा को दिया गया। 9वीं बेटी का नाम था ख्याति, जो भृगु मुनि को दिया गया। ये मैंने तुमसे देवहूति का वंश बताया। अब सुनो, मनु जी की दूसरी पुत्री का नाम था आपूति, दी गई थी रुचि प्रजापति को। और रुचि प्रजापति को दी गई थी वो कन्या। और रुचि प्रजापति और आपूति से ही यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, और दक्षिणा नाम की देवी प्रकट हुई। मनु महाराज ने कहा, यज्ञ को हम रख लेते हैं और पंडित जी दक्षिणा को आप रख लो। ठीक है, इसलिए यज्ञ कौन कराते हैं? बोले क्षत्रिय यज्ञ कराते हैं। और दक्षिणा कौन पाते हैं? बोले ब्राह्मण दक्षिणा पाते हैं। उन्हीं से 12 कुशित नाम के देवता प्रकट हुए थे। ऐसी बात बताई। और अंतिम जो तीसरी बिटिया थी ना, प्रसूति, इनका विवाह हुआ था ब्रह्मा जी के अंगूठे से पैदा हुए दक्ष प्रजापति के साथ। बड़े घमंडी थे महाराज। हाँ, उनसे इनकी कुल मिला के 16 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। बोलो राधे राधे।
जिनमें से 13 कन्याएं धर्म देवता को दी गई थी, एक कन्या अग्नि को, एक कन्या पितृगणों को, एक कन्या भगवान शंकर को दी गई थी। उनका तो वंश बढ़िया चला महाराज, लेकिन जो कन्या शंकर जी को दी गई थी उनका वंश चलवे ही नहीं करा। बोलो हनुमान की जय। बोले वो शंकर जी को दी गई थी ना, उस कन्या का नाम था सती, और ससुर और दामाद के झगड़े में बेचारा सती मारी गई। बोलो कृष्ण भगवान की जय। एक बार दक्ष प्रजापति गए, प्रदेश हो गए, प्रजापतियों के राजा बन गए, बड़ा सम्मान हुआ, सब देवता आए हुए थे। जब दक्ष प्रजापति वो सभा में आए तो सारे देवता खड़े हो गए, 2 लोग खड़े नहीं हुए। बोलो राधे राधे। एक ब्रह्मा जी, एक शंकर जी। तो ब्रह्मा जी तो बाप है ना, वो काय खड़े होंगे, लेकिन दक्ष प्रजापति देखने लग गया ये शंकर क्यों खड़ा नहीं हुआ, क्यों मेरी बेटी दी इसको, दामाद है मेरा, बेटे समान है, खड़े होना चाहिए, खड़े नहीं हुए। और दक्ष प्रजापति कहने लग गया ये शंकर जी बंदर के समान आंखों वाला, इसको मैंने अपने मृगनयनी कन्या दे दी, वो ब्रह्मा जी कहने पर दे दी थी, लेकिन वास्तव में इस लायक नहीं है कि हमारे समाज में। भगवान शंकर जी सुन रहे हैं, शिवलिंग में जो भी चढ़ाओगे तो ऊपर रहे तो नीचे आएगा, शिव जी में जो चढ़ाओ नीचे फेंक देते हैं। शंकर जी सिर में कुछ रखते ही नहीं। तो दक्ष प्रजापति बोलता गया और शिव जी नीचे फेंकते गए, ध्यान ही नहीं दिया उसकी बातों में, और चिढ़ गए। तो और चिढ़ गया ना, तो भगवान शंकर जी को श्राप दे दिया कि ये शिव यज्ञ का अधिकारी नहीं होगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान शंकर जी को खराब लगा, उठ करके आ गए। बाद में शिव गुरु ने उनको श्राप दिया, तुम ब्राह्मण को हमेशा भिखे मांगते रहोगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जो नियम से रहेगा वह ब्राह्मण कभी धनवान नहीं हो सकता। ये बात याद रखना, जो शास्त्र के नियमों का पालन करेगा वो धनवान हो ही नहीं सकता, समझे। और धनवान के मतलब में नहीं कहा तो करोड़पति, हमारा स्वयं भी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण की वृत्ति बताई गई है उतना ले जितना में एक टाइम का भोजन हो जाए, उससे अधिक को दान कर दे ले, मतलब घर में राशन रखना ही नहीं। और जो नियम बताए गए हैं शास्त्रों में उसको पालन कर पाना तो बाकी में संभव सा है। वो श्राप लगा हुआ है ना, निर्धन ही रहे। तो इस तरह से श्राप हुआ और सब सभा बर्खास्त। भगवान की जय। प्रजापति ने सोचा शंकर जी को श्राप दे दिया हूँ, लेकिन उसको अप्लाई कहाँ करूंगा, कहाँ लागू करूं, तो खुद ही एक ठुका हवन करे। बृहस्पति आसव नाम का यज्ञ कराया, यज्ञ में सबको बुलाया, शंकर जी को छोड़ दिया, वहां निमंत्रण कार्ड ही नहीं आया। अब देवता मन पता है ससुर दमाद नहीं बने, जिधर शंकर जी और सती रहती है उधरी से अपना विमान लेके जा रहे हैं। कभी ऋषि जा रहे हैं एक विमान से देवता लोग जा रहे हैं, और सती में नीचे देख नहीं सब कुछ। अरे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ इशारा कर नीचे से, ऊपर से देवता लोग बोलते हैं स्वाहा स्वाहा, हवन में जा था। बोले किनके यहाँ, बोले तुम्हारे पप्पा जी के यहाँ। बोलो कृष्ण भगवान की है। मेरे पिताजी के यहाँ हवन कार्य हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, और मुझे निमंत्रण ही नहीं है। लेकिन क्या हुआ, मेरे पिताजी थोड़ा मेरे को भूलेंगे, बहुत सारा काम होगा, इतने लोगों को बुलाना होगा, वो काम में भूल गए होंगे। हर बेटी के लिए उसका बाप दूध का दूल्हा है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। पिताजी भूल गए होंगे काम करना, ऐसा सोच के भगवान शंकर जी के पास गई, बोली कि पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयश होई तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। आपकी आज्ञा हो तो देखने जाऊं। भगवान शंकर जी ने कहा देखो देवी, हमें तुमको बताया नहीं था, एक बार यज्ञ हो रहा था सभा में, हम खड़े नहीं हुए, हमारा ध्यान भगवान में लगा रहता है, हम तो सबको भगवान मान के प्रणाम करते ही हैं, हम खड़े नहीं हुए। तुम्हारे पिताजी बड़े गुस्सा हो गए और हमको श्राप दे दिया, और हमारे ही बैर तुम ही बिसराई, हमारे कारण तुमको ही भूल गए, निमंत्रण नहीं दिया। तो बोले क्या बात हुई, तो पिता के यहाँ, भगवान के यहाँ, गुरु के यहाँ, अपने मित्र के यहाँ, तो बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। तो शंकर जी कहते हैं हाँ जा सकते हैं, लेकिन वहां यदि कोई भी एक विरोधी हो और बिना निमंत्रण के चले गए तो जो अपमान होगा उसको तुम सह नहीं पाओगी देवी। शंकर जी ने समझाया तो माता सती को समझ जाना था ना, नहीं समझे, गुर्री सब लोगों ने पिताजी मना करी, ऐसे एकदम खा जाएंगे। शंकर जी को देखने लग गई, बार बार अंदर घुसती फिर बाहर आती, शंकर जी के सामने खड़े होकर के अपने अंगूठे से जमीन को कुरेदने लगती, मन कुछ कहना चाहते, वही कहना क्या जाऊँ तो ऐसे। शंकर जी समझ गए क्या भावना, और होई है सोई जो राम रचि राखा, हो करी तरक बढ़ा वही साखा। कोई शक्ति है
जो सती को प्रेरित कर रही जाने के लिए। तो जो होगा राम जी जाने। हे सती, तुम जाना चाहते हो, जाओ, चले जाओ। उछल गई वो तो, कहीं जाना हो ना पति को तो चलना तैयार हो, जल्दी कर, चलना तैयार, छोड़ो बातें, 2 घंटा लगा दी तैयार होगा, है कि नहीं। और उसको बोलो तुम्हारे पापा के यहाँ जाना है तो 2 मिनट में तैयार, फट से तैयार हो गए। महाराज काम जाऊं तो गाड़ी तो नहीं है भाई, वो नंदी है, बैठ जाओ उधरी। नंदी में सुंदर बैठा दिया, रथ दे दिए। और सारी, शंकर जी ने कहा देखो तुम्हारी अलमारी में साड़ियां है ना, सबको ले जाओ। अच्छा, सबको कहा है 2 दिन के लिए जा रहे, तुम ले जाओ। जो तोता तुमने पाला था उसको भी ले जाओ, कहाँ कहेगा, कौन बने देगा उसको। और जो तुम्हारे गेंद हैं, तुम्हारे खेलने के साधन है, स्नो पाउडर सब ले जाओ, या मत छोड़ो। तो माता सती ने कहा क्यों, 2 दिन में कहूंगी मैं। तो शिव जी ने कहा नया लेंगे ना, ये टेंशन मत लो, तुम जाओ। शंकर जानते हैं ये आएगी तो नहीं अब, और तोता छू गई तो पानी कौन दी, कृष्ण भगवान की जय, हम तो ध्यान में रहेंगे अभी। तो माता सती को सब कुछ देकर के विदा कर दिया। सती गई कहाँ, यज्ञ मंडप में। हाँ, क्या सुंदर वर्णन है। तुलसीदास जी लिखते हैं, सादर एक मिली बस माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। थोड़ा मुस्का के मिले बहने, ठीक है। माता ने बड़ा आदर किया, हाँ बेटी बहुत अच्छा, सती तुम आ गई, तुम्हारे पिताजी का दिमाग खराब है, मैंने कहा भी निमंत्रण दो, लेकिन तुम्हारे निमंत्रण नहीं भेजी, लेकिन अच्छा करे बेटी के आगे। मान तो सादर एक मिली बस माता, लेकिन भगनी मिली बहुत मुस्काता। वो जो बहनें मिली ना, छोटा मुस्कुराओ ठीक है, अति मुस्कुराना ठीक नहीं है। वो ताना मारने लगी, अरे सती तेरे पति ने कपड़ा पहनना चालू किया कि नहीं किया, तेरे पति घर वर बनाया कि पत्थर भी तो कृष्ण भगवान की जय। कोई धंधा पानी चालू कर इसकी खप्पर में कि भिखाई मांगे जैसे कोई पति है। और हमारे लिए तो वहां आया था, निमंत्रण आया था, तुम्हारे लिए गया था गाड़ी। माता सती कहती हैं क्यों ऐसा कर रही हो, पिताजी के हाथ में आए, मेरे पिताजी नहीं है क्या। दुखी हो गई सती माता, सोचने लग गई कि भगवान का जहाँ नाम लिया जाए उधर चलती हूँ, मेरे मन को शांति मिलेगी, इनके साथ रहूंगी तो ताना सुन सुन के रात हो जाऊंगी। और जहाँ हवन हो रहा था, ओम प्रजापतये स्वाहा इदं नमः विष्णवे स्वाहा नमः चल रहा था महाराज, वहां शिव जी का नाम ही नहीं सुनती है। हर यज्ञ में, बड़े यज्ञ में एक रुद्र कलश की स्थापना होती है, वहां रुद्र कलश उनको दिखाई नहीं। तो ऋत्विजों से जो ब्राह्मण पूजा करा रहे थे ना, उनसे जाकर के पूछने लग गए, हे ब्राह्मण देवताओं, आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, समस्त कल्याण को करने वाले भगवान शंकर हैं, उनका यज्ञ कलश कहाँ है, मुझे दिखता नहीं है। तो ऋत्विजों ने कुछ नहीं कहा, सिर नीचे झुका लिया। उसको सुनना था, दक्ष कहता है, अरे किसकी बात कर रही है, हे सती तुम्हें किसने बुलाया, बता। बाप कह रही है, बाप क्या कह रहे हैं, तुम्हें किसने बुलाया। प्रत्युत्थम प्रश्रया अभिवादनम विद्यते साधु मित सुबद्ध मैया रखनैहा परस्मै पुरुषेतसा गुहाशवा वैवजदेह माननैहा। देह के अभिमान में पड़ा हुआ वह दक्ष प्रजापति भगवान शंकर जी को अमंगल को कहने लग गया। उस अमंगल चिता भस्म को लपेटने वाले के कारण हमारा यज्ञ दूषित हो जाएगा। पता नहीं किसके लाश के उस चिता को भस्म को लपेटा हुआ रहता है, वो यहाँ आएगा तो पूरी सामग्री अशुद्ध हो जाएगी। और तुमको बुलाया किसने। ऐसे भगवान शंकर जी के बारे में अनाप शनाप कहने लग गया। भगवती सती बड़ी दुखी हो गई। कर्णो विधाय निरस्याभ्यद कल्प ईशै धर्मा वितर्य श्रीनिधि नमः विरस्य मानैः। अपने कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया। हे पिताजी, आप मेरे पति के बारे में ऐसा मत कहें, मैं नहीं सुन पाऊंगी, नहीं सर। लेकिन रुकने वाला था पति, वो बकता रहा। माता सती की आंखों से तर आंसू की धारा बह गई। वो कहती हैं, सुना हूं सभासद, घोषणा करने लगे, ये दक्ष बार बार मेरे पति का अपमान कर रहा है, तो सुनो मैं कहती हूँ। सुना हूं सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर। सुना हूं सभासद सकल
अपमाना, दुनिया जहाँ समर ताकि अजीब जो होय बताई, शरण दिन का चले अपनाई, जगदाता महेश पुरारी, जगत जनका सबके जियनाई, पिता मंदमति निंदत प्रेमी, दक्ष शुक्र संभव यह देवी। ऐसा सुनो सभा सुन सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। जिन्हें भगवान शंकर जी की निंदा सुनी है उनको मैं कह रहा हूं, मेरी बात को शपथ पूर्वक कह रही हूं, सुनो। सो फल पूरा तो रहा सब काहू, सबको करने का फल मिलेगा। इसने कहा उसे भी और किसने सुना उसे भी। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत साधु संतों का, शंभु मतलब शिव जी का, श्रीपति मतलब भगवान विष्णु का जहाँ अपमान हो, सुनिए जहाँ तहाँ असमर ज्यादा, वहाँ ये मर्यादा है, ये नियम है क्या, काटी अजीब जो होय बसाई, उस व्यक्ति की जीभ को काट दो, झापड़ दे उसको चुप करा दे। पहले समझाओ भगवान बारे में समझ लो भैया, और ना माने तो उसके तर्क द्वारा उसको शांत करो, ना माने तो फिर काटी अजीब उसके दो तमाचा खींच के। और अगर मान लो तुम्हारा शक्ति नहीं है, लड़ने की शक्ति ना हो तो, लड़ने की शक्ति ना हो तो श्रवण मुंह दिन पे चलिए पर आई, अपने हाथ कान को अपने कानों को ढक ले ऐसा, और शिव जी का नाम हंसते हंसते वहां चला जाए, मगर सुनता मत रहे। अब भगवान शंकर जी का अपमान करने वाला है तो कौन है, मेरे पिता है। ये मेरे समझाने की समझेंगे नहीं और ये बकते रहेंगे, इनको मार सकती नहीं। तो कृष्ण भगवान की जैसा समझो, अगर मारने की शक्ति होती तभी खड़क लेके मार डालती, लेकिन बाप फिर कैसे मारूं इसको मैं, और मैं जा नहीं सकती शिव जी के पास, क्या बोले कि जाऊंगी, बड़ी बड़ी चीज बाप क्या नहीं कहेंगे, संजो नहीं कहेंगे, वो तो मुझे अपने गोदी में बैठा लेंगे। लेकिन मैं जब जाऊंगी अब वो मुझे गोदी में बैठाएंगे शंकर जी और कहेंगे दक्षायणी त्याह यदा सुदुर्मना, जब मुझे दक्षायणी अहो दक्षिणी ऐसा कहेंगी तो मैं सह नहीं पाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे शरीर से ये शरीर पैदा हुआ है। अब मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रहूंगी, तुम जैसे घमंडी की बेटी मुझे नहीं बनना है। अब मैं शांत के यहाँ जाऊंगी, अब मैं स्थिर के यहाँ जाऊंगी। ऐसा कह करके अस कहीं जोग अगनि तनु जारा, भयं सकल मकरा, अस कहीं जोग अगनि तनु जारा, भयं सकल मकरा। एक पीले रंग की धोती को माता ने अपने ओढ़नी के समान, महाराज शॉल के समान ओढ़ लिया, ध्यान लगा करके अपने शरीर के अग्नि तत्व का उन्होंने आकर्षण किया। तुरंत ही उनका शरीर धू करके जलने लग गया और राख की ढेरी बन गया। कई दूतों ने देखा, कुछ तो वही अपने शरीर को नष्ट कर गए, मर गए, कुछ लड़ने आए मारने आए, तो भृगु नाम के ऋषि ने ऋगु नाम के देवताओं को प्रण करके उन सभी शिव गणों को भगा दिया। जो बच्चे कुछ आए भगवान शंकर जी के पास आके उड़ने लग गए। शंकर जी ने उनकी बात नहीं मानी। जब नारद जी आके बताए तब भगवान शंकर जी को होश आने लग गया, गुस्सा हो गए भगवान शंकर जी और अपनी जटाओं में से एक जटा भाग को उखाड़ करके भूमि में पटक दिया। और वहां उस समय वीरभद्र नाम के भगवान शंकर जी के एक क्या भगवान ने कहा जाओ और दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप को ध्वस्त करो। जिन्होंने सती का अपमान किया मेरा उनको सजा दो। और भगवान शंकर के सारे गण 64 योगिनी सब गया। दोपहर का समय था और दक्ष प्रजापति के यज्ञ मंडप में इतनी धूल हुई कि शाम होने रात होने के समय से कौन है, बड़े शिव जी के गण आ रहे हैं और महाराजा के जो मार काट करी दक्ष के यज्ञ को ध्वंस कर दिया। जो देवता हाथ पांव काट दिए, मार दिए सबको। और दक्ष प्रजापति
कहते कि यहाँ 3 लोग थे जो बहुत उचक रहे थे। एक थे भृगु जी, जब शंकर जी को गाली बक रहा था तो दाढ़ी ऐसे मसल रहा था वो, तो भृगु जी महाराज के दाढ़ी को नोच लिया। एक थे त्वष्टा नाम के ऋषि, वो आंखें तते रहे थे, हाँ हाँ अच्छा है बोलो ऐसे, तो उनकी आंखें फोड़ दी। और एक उषा नाम के ऋषि थे जो हंस रहे थे भगवान शंकर जी को देख करके, 2 वीरभद्र उनके दांत तोड़ दिए। और महाराज सबको सजा दी गई और वीरभद्र गए दक्ष प्रजापति के पास, अपना खड्ग लेकर के उनका सिर काटने लग गए। सिर नहीं कटा, बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो जब यज्ञ होता है तो वो बकरे की बलि दी जाती है। ऐसा नहीं, लोग कहते हैं हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है, बोल सब लिखा है। हाँ, हम योग्य नहीं है उसके, ये बात है, हम उसके वो करने के योग्य नहीं है, इसलिए नहीं करना चाहिए। लेकिन बलि आदि सारी प्रथाएं वेद में हैं। 3 प्रकार की भक्ति होती है, सब तो समझे भैया। पहला होता है रजोगुणी, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। और जब तमोगुणी भक्ति का वर्णन वेद शास्त्र में होता है, तब इस तरह के पूजा पाठ का भी एक विधि प्रकट होती है। नहीं करना चाहिए, लेकिन जानकारी तो सबका देंगे ना शास्त्र। आलभन विधि से बकरे को मारा जाता है। बकरे के सिर को पकड़ के मोड़ते रहो, मोड़ते रहो, मोड़ते रहो, मोड़ते खट से लगो जाकर से। दक्ष प्रजापति का सिर नहीं कट रहा था खड्ग से, तो वीरभद्र ने अपने पैर से दक्ष प्रजापति की छाती को दबाया और दोनों हाथों से उसका सिर घुमाने लग गया। मुड़कट लगी, इतना घुमा दिया कि खट से सिर अलग हो गया और उठा के उस सिर को हवन कुंड में भगवान शंकर जी के पास आए, काम हो गया प्रभु, और वापस जटा में समित हो गए। बचे खुजे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, हमारा काम कैसे बनेगा, यज्ञ चालू है, खत्म करो, बिना दक्ष के तो नहीं होगा। सब जाकर भगवान शंकर जी के पास गए। सब डर रहे थे कि गुस्सा में होंगे, लेकिन शंकर जी गुस्सा उतार रहे क्या? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान तो करुणावतार है। पत्नी मर गई तो मर गई, भगवान शंकर जी बैठे हैं, सब ऋषिगण सामने बैठे हुए हैं। ऐसे ज्ञान विद्रम भगवान अपने हाथ किए हुए हैं और ब्रह्म को विवेचन कर रहे थे शंकर जी। सबके सब देवता पहुंचे, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम नाम के भगवान शंकर जी को। क्या बात है, ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु ये देवता लोग जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति ना हो तब तक शांत नहीं होते, उस यज्ञ को पूरा कर दीजिए। भगवान शंकर जी दयालु हैं, आ गए। भगवान शंकर जी ने सभी देवताओं को देख करके स्वस्थ कर दिया। भृगु की बकरे समान दाढ़ी कर दी। मित्र देवता की आंखें जो फोड़ दी गई थी, उनको कहा कि तुम यजमान की आंखों से देखना। और पूषा के दांत तोड़ दिए थे, बोला तुम पिसा हुआ अन्न खाना, सीधी बात। शंकर जी किसी को गुस्सा होते नहीं, और गुस्सा होते तो नमूना छोड़ते, याद रहे। भगवान शंकर जी ने दक्ष को देखा, इसका सिर कहाँ है, वो तो सुहा हो गए। तो वहीं पे जाओ, देखो कोई पशु हो तो मरा हुआ हाथी पड़ा था, उसका शीश ले आए हैं। मरा हुआ बकरा पड़ा था, कहीं जगह पशु ही था, उसका शीश ला करके रख दिया गया। भगवान शंकर जी ने अपनी अमृत में दृष्टि से उसके सिर को जीवित कर दिया। अब बकरे का सिर वाला हाथी बन गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। लोग कहते हैं भगवान शंकर जी ने गलत ऑपरेशन किया, वो मूर्ख होते हैं, समझे। शिव जी ने बकरे का सिर क्यों लगाया? अरे बकरा भेड़ा भाव तो तुम जानते हो, भगवान की नजर तो जीव ही है, भेद तो तुम्हारी नजर में है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बकरा बना दिया। जब जिंदा हुए ना दक्ष प्रजापति, तो शंकर जी को देख कर अपराध बोध में आ गए और बकरा करते नहीं, ऐसे करने लगे, मुस्कान निकली। उसको देखकर भगवान शंकर जी थोड़ा मुस्कुरा दिए। बोल कृष्ण भगवान की जय। और तब से भगत लोग जब रुद्राभिषेक करते हैं, शंकर जी का पूजन करते हैं, तो मुख बजाते हैं बम 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 बम, कि जैसे दक्ष प्रजापति के बकरे की आवाज को सुनकर के तुम मुस्कुरा दिए थे। हे भोलेनाथ, हमारे जल को स्वीकार करो, थोड़ा मुस्कुराएंगे। दक्ष ने हवन का भगवान शंकर जी क्षमा मांगा, हवन कार्य पूरा किया, तो भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हो गए कि नारायण भगवान। और यज्ञ नारायण भगवान कहते हैं कि हे ऋषियों मुनियों देवताओं सुनो ध्यान से। भगवान ने कहा अहम ब्रह्मा सर्वस्य जगतम कारणम परम आत्मेश्वरम उपद्रष्टा स्वयं विशेषणा। हे ऋषियों सुनो,
ब्रह्मा जी में, शिव जी में और मुझ में कोई भेद नहीं मानना। एक आरती गाते ना भैया, भगवान विष्णु कहते हैं कि हम तीनों नाम से अलग हैं, है तो एक ही, हम तीनों मिलकर एक हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी तीनों मिलकर के एक देवता हो गए हैं। इसलिए भगवान शंकर जी की जब हम आरती गाते हैं तो क्या गाते हैं? तीनों देवता का नाम लेते हैं। एकानन चतुरानन पंचानन राजय। तो एकानन कौन है? एक मुख वाला कौन है? भगवान विष्णु है। क्योंकि चतुरानन कौन है? ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। और पंचानन कौन है बताओ? भगवान शंकर के 5 मुख हैं। सारी आरती वैसे ही है। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। तो किसके हाथ में कमंडल है? ब्रह्मा जी के। और किसके हाथ में त्रिशूल है? शिव जी के। और किसके हाथ में चक्र है? माला को देख लो, अक्षमाला, वनमाला, मुंडमाला धारी। अक्ष मतलब रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की माला कौन पहनते हैं पता है? अरे ब्रह्मा जी। और वनमाला कौन पहनते हैं? भगवान विष्णु। गले में वैजयंती माला, वनमाला। और भगवान शंकर जी कौन सी माला पहनते हैं? मुंडमाला सोहे। ठीक है नहीं? यही एक आत्मकता है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। यही बात बताई भगवान ने कि हम तीनों मिल के एक होते हैं। हमको अलग अलग नहीं समझना चाहिए। जो ऐसा समझता है वह नरकों में पड़ता है। सबने कहा भगवान शेष भाग आपका होगा, जो बचे उसको आप स्वीकार करें। भगवान शंकर जी इतना बोले हैं कि बातें कुछ भगवान की, बोलो कुछ भगवान की जाए। इस तरह से घटनाक्रम में तारकासुर नाम का असुर हुआ। बड़ो कुछ भगवान की जय। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा हम खुद ही अमर नहीं है, तुम कैसे अमर करेंगे? तो तुम एक काम करो, अपना डिफिकल्ट मौत चुन लो, खतरनाक वाला मौत देख ले, मुश्किल मौत, तो अमर हो जाए इस प्रकार से। तो उसने कहा कि महाराज शंकर जी तपस्या में बैठे तो बहुत लंबा बैठे, युगों बीत जाता है। तो भगवान शंकर जी के बेटा के हाथ से मौत हो। राधे राधे। ब्रह्मा जी ने कहा हो ठीक है, ये बात तो हो सकते भाई। अब महाराज सब देवता सामने समस्या क्या आ गई? अब ये तो सकसुर था ना, शक्ति प्राप्त करके देवताओं को हटा दिया स्वर्ग से। अब देवता सोचते हैं मारे कैसे, हम तो मारे नहीं सकते। भगवान विष्णु बोले चक्र भी काम नहीं करने वाला है, शंकर जी के लेके ही मारिए ना। तो क्या करें? बोले शंकर जी के पास जाओ, तो समाधि में बैठे। कौन जगह है? तो भगवान ने कहा कामदेव को कामदेव। बोलो कुछ भगवान की जय। तो कामदेव को भेजा गया। भगवान की समाधि को 5 बाण मारे कामदेव ने। अब भगवान शंकर जी समाधि से बाहर आ गए। अंदर जो राम जी थे अंतर्जान हो गए, तो आंखें खुल गई। आंखें खुल के देखते हैं तो वो आम पेड़ के जो रूप में बैठा था कामदेव, वैसे भगवान के नेत्र पड़े और राख की ढेरी हो गया, मर गया महाराज। देवता में कितना चालाक होते हैं तुमको पता है तोला? भगवान शंकर जी के यज्ञ ध्यान न समाधि तोड़े हैं, तो देवता में सोचे लगे हम जाबो तब भूल दी भगवान। तो वो कामदेव जब मरे रहा है, ओकर घर वाली रति रोवत रहा है, ओला आगू आगू ले चल कहीं चल गई। रोती हुई रति को देखकर भगवान शंकर जी शांत हो गए। तब पीछे से देवता लोग निकले, भगवान क्षमा कर दो, जरूरत है सीढ़ी से बोले। कहा जरूरत है शादी करो, आपके बिहार देखिए बड़ा माने ओकरे पर कामदेव मरवा दो। नहीं महाराज, वो तारकासुर के मारना है, उसको ऐसे वरदान ब्रह्मा जी ने पंचायत कर दिया। बोलो कुछ भगवान कीजिए। तब शंकर जी बोले कोई लड़की भी है? बोले आपकी पत्नी जो सती थी ना, जिसने यज्ञ मंडप में अपने शरीर का त्याग कर दिया था, वही पार्वती बन के हिमालय और मैना के यहाँ प्रकट हुई है और आपके लिए तपस्या भी कर रही हैं। आप उनको दर्शन दे, विवाह करो प्रभु। तो अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी, अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी, अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी, अपनी शरण में ले लो कैलाश के निवासी। कह रही है, शिवलिंग के सामने है, बेल पत्ता चढ़ा रही है, तब कर रही है। पति में पाना है ना, नारद जी ने कहा था पति में उनको पा ले, तो पार्वती भगवान शंकर जी की उपासना करते हैं। हाँ दर्शन हमें भी दे
करनी पड़ेगी हम पर, करनी पड़ेगी हम पर, भोले मर जाए अपनी शरण में, सन्यासी भाई अपनी शरण में, सन्यासी भाई। बोले बाबा की कहने लग गई, हे नाथ, यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगी जाके। अपना सिर पटकने लग गई। दक्षिण शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए, पार्वती के हाथ को पकड़ लिया। चलो बैठो मंदिर में चलते हैं। पार्वती ने कहा, हम ऐसे नहीं जाएंगी, आप बारात लेकर के आए, हमारे पिताजी से हमारा हाथ मांगे जब ना हम आएंगे। भगवान शंकर जी कहते हैं, तो देवी थोड़ा टाइम और लगेगा, हम रह लेंगे, आप जाओ। भगवान शंकर जी आए, देवताओं बोला, भैया हमारी पत्नी बोल रही है, भगवती बोल रही है, पार्वती कह रही है कि नियम से ब्याह करो, असने भाग के नहीं अनुकूल कृष्ण भगवान की जाए। पहले बार में शंकर जी जब हम सती वेश में आई थी, तब जैसा विवाह होना चाहिए वैसा विवाह नहीं हुआ था। पिता ने हमारा हाथ आपके हाथ में धर दिया और आप लेकर के आ गए थे, लेकिन अब हम सारे नियमों का पालन करेंगे जब ही ना आएंगे। भगवान शंकर जी ने जो देवताओं को बताई, तो देवताओं ने सारी तैयारियां कर दी। जल्दी कथा कहते हैं महाराज, देवताओं की जो कन्याएं थी ना, देवी देवियां, वो भगवान शंकर जी को सजाने के लिए आए। हाँ, भगवान शंकर जी को सजाने के लिए जब आए, तो भगवान शंकर जी ने कहा कि हे देवियों, आपके पहले ही हमारे सजाने वाले बैठे हुए हैं। जितने नंगी भृंगी श्रृंगी बैठे नंदी आदि, उन सब ने भगवान शंकर जी का श्रृंगार किया। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार। भगवान शंकर जी के गण भगवान शंकर का श्रृंगार करने लग गए। जटा मुकुट अहि मोर संहार, भगवान की जटाओं का ही मुकुट बना दिया, उधरे ठू साफ चिपका दिया महाराज, ये भगवान का मोह हो गया। और कुंडल कंकड़ पहले व्याला, अपने हाथों में सांपों का ही सुंदर सुंदर कंकड़, वो सुनाता कलर के सांप होते नहीं, गोल्डन कलर के सांप, कमल भगवान के हाथ में पहना दिए भगवान शंकर जी की गण मना। तन भूति पटके है छाला, भगवान शंकर जी का पाउडर क्या है, बोले अभी ताजी ताजी लाश जली थी, सो वहां के और जो राख उसको छान करके लाए महाराज, छुपा दिया भगवान शंकर जी को, तो नागा बाबा बन गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ऐसे दिखेंगे और कुछ दिखेंगे हैं। और नयन तीन उपपीत भुजंगा, गुरु ने कहा भगवान हमारे पास तो यहाँ स्टिकर चिपका थे, यहाँ तिलक वाला, वैसे वाला स्टिकर तो लगे, दुकान बंद हो गई से भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, सो वहां टिका ही लग गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सुंदर भगवान शंकर जी के गले में जो विस्पान किए थे, नीलिमा आ गई और सुंदरता बढ़ गई। नर मुन्नों की माला पहना दी, भगवान शंकर जी को तैयार कर दिया। और चलो कोई देख लो, कुछ कमी तो नहीं रह गई है। भगवान शंकर जी खड़े हुए, सबके सब लोग देखते हैं, और भगवान को नीचे कुछ पहना के लंग दम खड़े भगवान की जय। दिगंबर खड़े हैं, तो भगवान शंकर जी के शरीर में सुंदर गज के खाल को लपेटा गया, ऊपर से बाघंबर बढ़ा गया। वाह वाह वाह, भगवान शंकर जी की बारात निकलने को हुई। तब एक दौर कहता है, भगवान आजकल के दूल्हा मन के मुकुट में तो कलगी लगे रखे, हम तो आपके मुकुट में कलगी लगा ही नहीं पाए। भगत निराश हो गया। भगवान कहते हैं, सुनो निराश मत हो, मुझ झोला लानो। कहते भगवान शंकर जी, तो भगवान शंकर जी की झोला लेकर के इन गणमना भगवान शंकर जी ने हाथ डाला और झोले में से एक दूज का चंदा निकाल करके भगवान ने अपने जटा में फंसा दिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो तोर माथे में विराजे महादेव, थोड़ा भगवान के श्रृंगार डालो। बोलो कृष्ण भगवान की।
वो तोरा माथे महाविराजे महादेव दो जन के चंदा तोरा माथे महाविराजे महादेव दो जन के चंदा तोरा माथे महाविराजे महादेव दो जन के चंदा जपो हरा हरा हर हर तोरा गुरु महादेव जप हरा हर 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 तोरा गुरु महादेव जप हरा हर 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 तोरा गुरु महादेव जप हरा हर हर तोरा गुरु आवे महाविराजे महादेव चंदन छाया हुआ जी पैर में बैठे थे तो शंकर जी पैर के मुंह की तरफ मुंह नहीं किए थे, पूंछ तरफ मुंह किए बैठे थे। सब जनता बोले भगवान सीधे तो बैठ जाओ कम से कम, एक बोनट चाहिए और हावे और मुंह मुंह करे। तो भगवान शंकर जी कहते हैं देखो मेरे को उल्टा बैठने में कोई समस्या नहीं है, नंदी को पूछ लो अगर मैं उल्टा बैठूंगा तो इसको समस्या है क्या? नंदी बोले मोला भी कोई समस्या नहीं, तो सोते सोते जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ देवता लोग बोले ले देखो तुम माने हैं यार, अभी अगर समाधि में बैठी ना दूसरा काम देव भी नहीं है, बोलो कुछ भगवान की जय जन्म बर्बाद कर। भगवान शंकर जी क्यों उल्टा बैठे मालूम? दूल्हा आगे चलता है बराती पीछे आते हैं, मेरे बराती भूत प्रेत गण को मैं देख सकूं और वो मुझे देख सकें, इसलिए नंदी भगवान शंकर जी उल्टा बैठे हैं। बोलो शंकर भगवान की कहाँ मौका मिलेगा इनको बार बार। ये विचित्र सी बारात आई, सब गांव वाले भाग गए, स्वागत समारोह रहते नहीं पगड़ी बांध खड़े रहते हैं, कोई माला जी खड़े करा रहा है गांव के मल्ला सियान मल्ला आई तान स्वागत करना और खाओ क्यों देख के सबके सब भागना चाहती। शंकर जी कोई स्वागत करे पर नहीं है मत, तो जब देवता कहते ऐसे हो तो कौन स्वागत करे, यहाँ तो खाना मिलना मुश्किल लगे। कुछ लोग हाथ की जाए
वो महाराज भगवान शंकर जी द्वार में गए तो द्वार चार होता है, माता पूजा करती है और उसकी सास आई शंकर जी का पूजन करने के लिए। और बहुत अच्छे प्रसंग है लेकिन समय नहीं है। माता आई मैना देवी पूजा करने के लिए और देख करके महाराज थाली लोटा दिया पटक के भाग गए अंदर। हाय मैं मर गया हूं, ऐसा दुल्हन लेके आएंगे। तो नंदी कहते अब कब खड़े हो दरवाजे में, चलो यहाँ इतने बजे कितोगे दूल्हा थाली फेंक के चल देंगे। तो शंकर जी कहते हैं हमारी सास ने थाली नहीं फेंका, मुझे नहीं की, वो समझ गई। तो नंदी कहते हैं क्या समझ गई? तो शंकर जी कहते हैं हमारी सास समझ गई, इसको जल कैसे छिड़को है तो खुदे गंगा जल लेकर के आए, बोलो किसी भगवान कीजिए है। और इनको मैं क्या दीप दिखाऊं महाराज, चंद्रमा तो खुदे चमकते कर माथा में, और थाली को क्यों पटकी? तो नंदी ने पूछा। शंकर जी ने कहा थाली ला पटकीस ताकि कुछ अशुभ हो तो फुट जाए असली मोर सास प्रकार से मोर छुआ करे पॉजिटिव नेचर तो भगवान शंकर जी में हमारा। नंदी कहते यही खड़े रहेंगे, चलो। शंकर जी कहते वहीं चलते हैं। बोले कहाँ चलते हैं? जहाँ रहते हैं बस्ती से बाहर का रथ है शमशान घाट, उधरी ये शंकर जी अपने बनाते हैं। उड़ीसा के दूल्हा, बोलो कुछ भगवान की जय। उधरी त्रिशूल चढ़ा के जय सीताराम शंकर जी बैठ गए। और मैना देवी को समझाया गया, उस संक्षिप्त में सुनो। मैना देवी को समझाया गया तुम्हारी बेटी तो बाद में है, उसकी पत्नी पहले है, तुम्हारी बेटी का कल्याण उसी के साथ होगा देवी। और ऐसा समझाया नारद जी ने, उनके पूर्व जन्म की याद सब याद आ गई। मैना देवी कहती है देखो महाराज बात तो आप ठीक ही कह रहे हो, पार्वती को शंकर को मैं दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शिव जी से कहना ऐसे बकलोल रूप मत धारण करे भैया, ऐसा रूप में है तो परिकल में नहीं जाओ, भले कुमारी मर जाए। तो कहा चाहते जैसे दूल्हा आते वैसे शोभनी तो बन के आए। ये सूचना शंकर जी के पास पहुंचाई गई। शिव जी दोबारा आ गए द्वार में। आहा, भगवान शंकर जी की जो जटा थे ना वह सोने का मुकुट बना हुआ था महाराज। हाथों में जो सांप लटकाए थे वो सब के सब, कोई बाजू बंद महाराज, कलाई बंद, ऐसे बने हुए थे। सोने की सतड़ी, हीरे की पतलड़ी महाराज ये धारण किए शंकर जी। वो जो नाग भी था ना जो फुसफुस कर रहा था वह भी स्वर्णमय नाग बन गया। ऐसा सुंदर रूप भगवान शंकर जी का देखा तो धन्य हो गई माता। मैना कहती हैं गौरी तेरो परम भाग, शंभु वर पाए आज तो हमारे द्वार, भोलेनाथ आए गौरी के। जो थाली लपटने के भागे रहा है वो अपनी बिटिया की भाग्य की बुरी बुरी सराहना करने लग गई। धन्य है बिटिया, तूने भगवान शंकर जैसे पति को पा लिया। और वही दंपति आए, कैलाश पर्वत में रहते हैं महाराज। समय से तारकासुर को मारने के लिए महाराज कार्तिकेय प्रकट हो गए। देवासुर संग्राम हुआ, सेनापति बने कार्तिकेय महाराज, और फिर उस तारकासुर नाम के असुर का वध कर दिया। यहाँ भगवान शंकर जी को सबने प्रणाम किया। बोलो शंकर भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। एक टूटी फूटी कथा हमने जल्दी जल्दी में कह दी। अब भगवान जी की आरती गाएंगे, ठीक है।